हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPFAC 2019 के इंटरव्यू सीरीज में ये चल रहा है। लास्ट मोमेंट सीरीज में लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको देखें कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। देखो हम ये ट्राई कर रहे हैं अभी एक फॉर पॉजिटिव मोटिवेशन एक डेली कोट डालते हैं। कल वाले में भी हमने एक कोट डाला था, आज भी हम डाल रहे हैं। माई बेस्ट स्किल्स हैव ऑलवेज बीन स्टोरी टेलिंग एंड पिचिंग आइडियाज. All success begins with the ability to sell something, whether it is a shirt or an idea. मार्क बर्नेट, और ये आपके टीवी एंकर, टीवी प्रोग्रामर ये रह चुके हैं। देखो कहीं भी है कि स्किल्स, बेस्ट स्किल क्या ये करा, ये अपने बारे में करा, लेकिन ये आपके लिए भी सही है कि माय बेस्ट स्किल हैव ऑलवेज बीन स्टोरी टेलिंग एंड पिचिंग आइडियाज. ऑल सक्सेस बिगिंस विद एबिलिटी टू सेल समथिंग, वेदर इट इज अ शर्ट और एन आइडिया. देखो अब ये आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हो, तो इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हो तो क्या है, आप अपने को बेच रहे हो. बेच, डोंट टेक इट इन निगेटिव सेंस, यहाँ हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं. तो क्या आप हाफ एन आवर में अपने आप को बारे में बता रहे हो ना कि हम एक प्रोडक्ट हैं. हम एक वो प्रोडक्ट हैं जिनके कंधे पे आप यदि इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे रहे हो, तो हम उसे बखूबी अंजाम देंगे. चाहे आप हमें सीआरपीएफ में, जंगल वॉरफेयर में भेज दो, या फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी में भेज दो. जैसे जस्ट इमेजिन करो, आज कोई असिस्टेंट कमांडेंट बन रहे हो, मान के चलो कि ऑब्वियसली इसमें से कई हो गए आप 22 ईयर्स के भी हो गए, कई 23 ईयर्स के, कई 29 ईयर्स के भी हो गए. ठीक है, कुछ लोग जो हैं अब 30 प्लस क्रॉस भी कर गए हो. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जिम्मेदारी दी जाती है, आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर होते हो. तो उस 25 मिनट, 30 मिनट, वॉट एवर, नॉर्मली देखो जो असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू मोर और लेस 20 से 25 मिनट्स का चलता है, और कहीं फिक्स नहीं होता है. किसी को हो सकता है 15 मिनट्स के अंदर भी बोले हाँ नाउ इट्स ओके, और किसी में 30 भी मिनट्स भी चल रहा है. तो ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट्स वाले को ये सोचोगे मुझे तो 15 मिनट में बाहर निकाल दिया तो मेरा बुरा हो गया या कुछ, या जिसको आधे घंटे में तो हमने बहुत उनको इंटरटेन किया. जो नो, देर आर सर्टेन पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स में देखोगे कि अनलेस अदरवाइज, देखो देर आर टू एक्सट्रीम, आइदर जिनको 80 से बिलो आ रहा है, या आइदर जिनको 105 से एबोव आ रहा है. मैं टू कैटेगरी में उन्हें एक्सट्रीम वाले में रखता हूं कि या तो आपका 80 से बिलो जा रहा है, 80 से बिलो यदि जा रहा है आपका लो, तो इसका मतलब आपने कुछ ब्लंडर किया है. 105 प्लस जा रहा है तो आपने एक्सेलेंट किया है. अब वो एक्सेलेंट सर्टेन टाइम जो होता है कि कुछ चीजें, कुछ आइडिया जो आपने इनोवेटिव दिया, या कुछ जो क्वेश्चन था उसका आपने जवाब एक्सेलेंट दिया. ब्लंडर, यदि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका वो जवाब एकदम नहीं देना था जिस चीज को आपने दिया. तो आप एक स्टोरी टेलर हैं, आप आइडियाज को बेच रहे हैं वहां, अपने आइडिया को, कि ये आप 30 मिनट्स में, क्योंकि ऐसे ऐसे आपके जैसे, सपोज इस बार 1054 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, 1054 कैंडिडेट, 1054 कैंडिडेट जो हैं, ऑल में पोटेंशियल, ऑल जो हैं इलिजिबल हैं. कहीं ना कहीं 2215 लोग रिटेन क्वालिफाई किए थे, 2215 लोग रिटेन क्वालिफाई किए थे. आप उस 225 में भी शामिल थे. आज आप 1054 में भी. आई एम सॉरी फॉर सम, अनफॉर्चुनेटली सम पीपल, पार्टिकुलरली ईडब्ल्यूएस वाले के साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है कि उन लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया, जो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था. तो उसमें से जो जनरल कोटा पे क्वालिफाई हुए, यानी जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हुए, उनको इन किया गया है. तो आप 1054 कैंडिडेट्स में आप अपने को बेचोगे कि ये बोलोगे कि हमारा जो गुड्स है वो सही है. देखो ये परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट नहीं है. परफेक्टली कंपिटिटिव मार्किंग मार्केट होता तो सबके पास मान के चलो कि इक्वल. यहाँ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट कभी वर्क नहीं करेगा. यहाँ क्या आपका एक तरह से है न, देखो न तो मोनोपोली वर्क कर रहा है क्योंकि आप ही एक कैंडिडेट नहीं हो. ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव मार्केट की तरह वर्क कर रहा है. तो मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव मार्केट की तरह वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब जिनका टेस्ट अच्छा रहेगा, जिनका अच्छा जो डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको करना है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को भी जान लो कि मार्केट 4 टाइप्स के होते हैं, जिनको नहीं पता था प्रॉपर तरीका से. एक होता है परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट, एन नंबर ऑफ सेलर, एन नंबर ऑफ बायर. तो वहां सबके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है कि सब प्रोडक्ट सेम सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं. जैसे अंडा बेच रहा है तो सब, तो भाई अंडा में ऐसा तो नहीं है ना कि सोना तुम लगा दिए हो. ठीक है, आप अंडा बेच रहे हो, 5 रुपया का अंडा है, 5 रुपया में बेचोगे तो बिक जाएगा सबका. बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों का बिक जाएगा. तो वहां परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता, परफेक्ट मार्केट होता. एक होता है आपका जो मोनोपोली, यानी कि सिंगल सेलर होगा, वो जो बोलेगा वो एक तरह से होगा.
तो वो उसमें सेलर जो है डिसाइड करेगा। एक होता है ओलिगोपोली, कुछ फ्यू पीपल होंगे, तो आप ओलिगोपोली में नहीं आते हैं, 2, 4, 10 कैंडिडेट नहीं है, यहाँ 300 प्लस 323 जो सीट्स हैं, उसके अनुसार भी बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन एटलीस्ट 323 सीट्स आपके पास है। फिर आप देखोगे तो क्या है, ये आपका जो हो गया मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो इसमें बहुत सारे हो, लेकिन देयर आर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि कहीं ना कहीं आपका जो है रिटर्न में आपने कुछ अलग लाया, इंटरव्यू में थोड़ा सा अलग करोगे। तो ये आप स्टोरी टेलिंग आप ये करोगे, आप अपने को एज ए स्टोरी टेलर के तौर पे बताओगे कि हाँ, हम में ये पोटेंशियल है, ये चीजें हम कर सकते हैं। तो कल हमने जो है फॉरेन रिलेशंस में कुछ चीजें देखा था। जैसे हमने देखा था कि यूएन यूनाइटेड नेशंस के 75 ईयर्स हुए, इनफैक्ट वर्ल्ड वार 2 के भी 75 ईयर्स हुए। और इंडिया जो है अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज कर रहा है इन द सेंस कि हम नाम के फाउंडिंग मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल नासिर, फिर आपके श्रीलंका के कुछ लीडर्स और बहुत सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, जिसके कंट्री जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, तो वो न तो सोवियत ब्लॉक में जाना चाहते थे, न यूएस ब्लॉक में जाना चाहते थे। तो इस 21 आधार पे इंडिया उनके लीडर्स में था, क्योंकि इंडिया एक लार्जेस्ट, अभी भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इंडिया है, और कहीं ना कहीं विद टाइम पासेस हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप जो है स्ट्रेंथन हुआ है। तो हम उस चीज में देखे थे। फिर हमने आईएलओ देखा था, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या है, 100 प्लस ईयर कंप्लीट हो गया। 1909 में, अप्रैल 1909 में स्टेब्लिश हुआ, सॉरी अप्रैल 1919 में स्टेब्लिश हुआ था। तो 1920 में हम 101 ईयर कंप्लीट कर लिए। और इस बार जो लेबर माइग्रेंट लेबर का बहुत इंटर कंट्री और ये इंट्रा कंट्री और फिर आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत माइग्रेशन हुआ। तो आज हम इसी सीरीज में एक्सटर्नल अफेयर्स के चीजों में भी इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कुछ कुछ चीजें हमने बोला कि डेली हम कुछ ना कुछ चीजों को कवर करते जाएंगे। जब तक आपका कि फर्स्ट डे का इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होता है, तब तक हम जो जनरल चीजें हैं, जनरल इन द सेंस की करंट में, क्योंकि जनरल तो हम ऑलरेडी सीरीज में स्टार्ट ये कंप्लीट कर चुके हैं, उस चीज को देखें, वो कोर कंसेप्ट, ये डायनेमिक इश्यूज को हम कुछ कुछ देखेंगे। फिर जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा 2 नवंबर से, तो उसके बाद फिर हम जो कैंडिडेट हमारे जिस दिन कैंडिडेट्स रहेंगे, तो जिनसे हम इनपुट लेंगे कि हाँ, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो हम उन चीजों को भी ऐड करने का इसमें कोशिश करेंगे। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, देखो कभी भी जो होता है कि ए लॉट ऑफ कंट्रीज हैं जिनके की बॉर्डर प्रॉपर तरीका से डिमार्केटेड हैं, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ कंट्री में देखो, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, तो वहां उस चीज को प्रॉब्लम के बारे में हम अवेयर हैं, बहुत सारे चीजों के बारे में, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल या इंडिया पाकिस्तान, ये सारी चीजों के बारे में हर कोई ये जान रहा है। लेकिन जो ये वेस्ट एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया और बहुत जगह है, प्रॉब्लम हर जगह मोर और लेस है। जैसे आप देखोगे ना कि गांव में यदि आप रह रहे हो, तो गांव में लगेगा ना कि ये गांव बहुत घटिया है, यहाँ थोड़ा थोड़ा चीजों के लिए लोग फाइट कर रहे हैं, फाइट हर जगह है। लेकिन इंडिया के साथ यूनिक प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया 2 होस्टाइल नेशंस को, जो न्यूक्लियर कैपेबल होस्टाइल नेशन को फेस कर रहा है, चाइना एज वेल एज पाकिस्तान। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज, कभी कभी समटाइम ये पूछ देते हैं कि इंडिया के कौन कौन से कंट्री जो है इंडिया का बॉर्डर लगता है। तो देखो, बांग्लादेश है आपका, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और अफगानिस्तान है। देखो, इनका जो बॉर्डर है, ये डायरेक्ट बॉर्डर आपका लगता है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान, इनका लैंड बॉर्डर बॉर्डर हमारे पास। अब देखो, लैंड बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, जो हमारा प्रेजेंट में है, तो डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर लगता है पीओके से लगता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन हम पाक को ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसे हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मानते हैं, उस अनुसार से है कि इंडिया का बॉर्डर। लेकिन इसका सबसे कम लगता है 106.7। सबसे लंबा जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है, वो 4096 पॉइंट समथिंग किलोमीटर जो है, यानी 4100 किलोमीटर का है। तो इसके साथ फिर देखो, जो हमारे और नेबर, तो अभी तक देखा जाए तो सबसे अच्छा रिलेशन हमारा एक तरह से भूटान है। भूटान बहुत छोटा सा हिमालयन कंट्री है, तो हम उसको एक तरह से हमारा प्रोटेक्शन वगैरह, मिलिट्री रूप से, हर चीज से हम उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
तो इसके साथ हमारा कोई इश्यू एक तरह से नहीं है। हम इसे अपने बच्चे की तरह पाल-पोस के एक तरह से रखते हैं, इन द सेंस कह सकते हो। उसके बाद इंडिया का जो मैरीटाइम बॉर्डर एक तरह से नियरेस्ट में से बहुत सारे लोगों ये कंट्री के साथ, लेकिन इमीडिएट में हमारा 2 एक तरह से है, ये आपका श्रीलंका और मालदीव। और यदि आप देखोगे, यदि आप अंडमान निकोबार वगैरह ले लो, तो अंडमान निकोबार के क्लोजेस्ट में आपका इंडोनेशिया का है, फिर मलेशिया का, फिर साउथ ईस्ट एशिया का बहुत सारे कंट्री हैं। तो ये आपका, अब देखो इसमें से प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ है? मेन अभी जो वर्तमान में देखा जाए, अदरवाइज़ मेजर इश्यू जो है वो इंडिया, चाइना और इंडिया पाकिस्तान के साथ हमारा मेजर डिस्प्यूट है। लेकिन यदि आप यही चीज़ें प्रश्न पूछा जाता है, जनरली मैं मॉक में भी कुछ कैंडिडेट से पूछा हूँ इस चीज़ को और पूछता भी हूँ कि जो इंडिया और चाइना है और इंडिया और पाकिस्तान है, तो दोनों में बड़ा कौन-सा है या मेजर ये? तो यदि देखो, एक तरीका है कि देखा जाए तो हम दोनों को इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखना है कि कहीं न कहीं इनफैक्ट बिगर चाइनीज़ प्रॉब्लम है, चाइनीज़ प्रॉब्लम का एक सब पार्ट जो है पाकिस्तानी प्रॉब्लम है, जो है ना ये मंडला जो है ये है कि उसमें अनुसार जो चंद्रगुप्त सॉरी चाणक्य का जो था कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। और इस ये टाइप का, जैसे हमारा कोई दोस्त है, तो हमारा दोस्त है उसका दोस्त, तो वो दोस्त होगा, लेकिन दोस्त का दुश्मन, दुश्मन है। तो उसी प्रकार जो पाकिस्तान है और चाइना, तो दोनों का कॉमन एनिमी जो है वो इंडिया है। तो दोनों में जो है ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। ऑल वेदर फ्रेंडशिप मीन्स ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस में दोनों एक-दूसरे से हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा अब देखो, चाइना और इंडिया के साथ यदि देखा जाए तो उस ढंग से फाइटिंग बुलेट फायरिंग बहुत लंबे समय के बाद इनफैक्ट यदि देखा जाए तो लास्ट 1975 में शायद जो भी हुआ था सिक्किम रीजन में जो गोली चली, उसके बाद जो यानी कि गोली इन द सेंस नहीं कि फाइट एक तरह से हुआ, लेकिन उसके बाद अभी भी बुलेट फायरिंग का उस ढंग से लिटिल बिट जस्ट अभी थोड़ा-सा ये आया, अदरवाइज़ गलवान वैली में जो हुआ तो वो फाइटिंग हुआ, वो फिजिकल फाइट के ड्यूरेशन में हुआ। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा मोड़ था और कहीं न कहीं अभी भी सिचुएशन टेंस ही चल रही है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि मेजर कहाँ-कहाँ हमारा इश्यू चल रहा है। पाकिस्तान के साथ देखो, एक तरह से इस समय इस बार के लिए जो है पाकिस्तान से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मेन जो है इस ढंग से ये पूछा जाएगा कि जो चाइना का इस स्थिति है, तो वो क्या चाइना और पाकिस्तान को हमें अलग-अलग में देखना चाहिए या इंटीग्रेटेड वे में? तो आपको एक्चुअली मैं जो ओपिनियन समझता हूँ कि उसको आप इंटीग्रेटेड में ये चीज़ें बोलो कि बिगर चाइनीज़ प्रॉब्लम के जो हैं, यानी कि बिगर चाइनीज़ थ्रेट है, उसका एक सबसेट जो है वो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। फिर देखो, जैसे 2 एंड हाफ फ्रंट का एक जो है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं जनरल बिपिन रावत, जो जनरल बिपिन रावत जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुआ करते थे मनोज मुकुंद नरावने के पहले, तो उन्होंने बोला कि इंडिया इज रेडी टू फाइट 2 एंड हाफ फ्रंट बैटल, 2.5 फ्रंट बैटल। इसका मतलब है कि पाकिस्तान फुल फ्लेज्ड और चाइना फुल फ्लेज्ड और माओइस्ट एरिया जो है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है माओइस्ट पार्टिकुलरली, उसे हाफ फ्रंट ये बोला गया था कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो एलिजिबल हैं 2 एंड हाफ फ्रंट पे फाइट करने के लिए। बट कहीं न कहीं दिस इज़ स्पीकिंग इज़ डिफरेंट थिंग, बट एक्चुअल फाइट इज़ डिफरेंट थिंग। बट 21st सेंचुरी जो है, उसमें रियल फाइट के संभावना बहुत कम है। जैसे गलवान वैली वगैरह में जो हुआ, फुल फ्लेज्ड वॉर जो है, यदि सिचुएशन आएगा तो नो डाउट नो सोवरेन कंट्री कैन कंप्रोमाइज़ ऑन दिस, और पार्टिकुलरली अ कंट्री लाइक इंडिया, जो आज के डेट में कहीं न कहीं नेशनलिस्टिक जो देश में है, एक उग्रता की भावना आ रही है, तो इस समय तो एटलीस्ट इंडिया कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। इनफैक्ट इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी में सिर्फ देखा जाए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का गवर्नमेंट जो स्मॉल पीरियड के लिए था, तो कहीं न कहीं वो इंटरनल एज़ वेल एज़ एक्सटर्नल फ्रंट पे थोड़ी-सी कमज़ोर दिखी। अदरवाइज़ चाहे आप जो भी बोलो, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो उस चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और इनफैक्ट लाल बहादुर शास्त्री को आप देखो, लाल बहादुर शास्त्री को एक बहुत कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर समझा जाता था। लेकिन जब वो समय आया, तो नेहरू जी से 4 कदम आगे बढ़ के उन्होंने ऑर्डर दिया कि ऐसा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करो। वॉर का मतलब वॉर मीन्स वॉर। तो ये सिचुएशन है कि यदि कोई भी फाइट होगा तो होगा, लेकिन अदरवाइज़ उस चीज़ को ये आपको डिप्लोमैटिकली, ये जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी अभी कल ही एक सर पैनल में पूछे हमारे साथ थे। तो उन्होंने कि इंडिया के पास दूसरा ऑप्शन है भी ये है या वॉर ही? तो वॉर यदि लास्ट विकल्प, वॉर इज़ नो सब्स्टिट्यूट, दिस इज़ द लास्ट रिसॉर्ट। तो इस चीज़ को आपको देखना है। एक देखो, ब्रॉडर वे में आपको इंडिया चाइना को देखना है थोड़ा-सा, हाँ, इंडिया नेपाल को भी आप देख लोगे।
इंडिया नेपाल को अभी जो किस किस एरिया में पार्टिकुलरली जैसे जो उत्तर प्रदेश वगैरह से बिलोंग करते हो, इनफैक्ट या कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन खास करके जो उत्तर प्रदेश एरिया से बिलोंग करते हो उन लोगों का बॉर्डर, जिनका बॉर्डर एटलीस्ट लगता है या वो चीजें हैं उनको देखना होगा, या उत्तराखंड वगैरह से हो तो जहां जहां से, या बिहार से जिनका बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है तो उनको ये जानना जरूरी है। फिर इंडिया चाइना, तो इंडिया चाइना में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि चाइना जो हमें इनसर्किल कर रहा है तो वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी का हम यहाँ ये नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो जो है कि इंडिया को इनसर्कल कर रहा, इंडिया को इनसर्कल कर रहा है। इसमें एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी आपने सुना होगा, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत जो क्या कर रहा है कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं या इनफैक्ट अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां स्ट्रेटजिक उसे लगता है, तो चाइना क्या करता है कि पहले लोन दे रहा है क्योंकि उसके पास करेंट अकाउंट सरप्लस होता है, जैसे हमारे पास करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन करेंट अकाउंट सरप्लस है तो उसके पास बहुत अधिक जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमसे ऑलमोस्ट 7 टाइम अधिक उसके पास है, 7 टाइम है। तो वो क्या है, लोन देता है, और उस लोन को यदि सामने वाला कंट्री पे करने में, उसको चुकाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो क्या करता है कि उसका जो है कुछ पोर्ट या स्ट्रेटेजिक प्लेसेस है उसे लीज पे ले लेता है। जैसे ये बेस्ट एग्जांपल देखोगे कि इस समय जो इंडिया को वो इनसर्कल कर रहा है, तो इसमें क्या है, वेस्ट बंगाल, ये सॉरी, बांग्लादेश में चिटगांव पोर्ट, पाकिस्तान में गवादर पोर्ट, श्रीलंका में आपका ये हम्बनटोटा पोर्ट। उसी ढंग से आप देखोगे कि मालदीव्स में, तो लेकिन मालदीव्स में सोले जब से प्राइम प्रेसिडेंट बने हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ है। और इनफैक्ट आप देखो जिबूती वगैरह में भी है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वहां भी चाइना जो है, चाइना इंडिया को इंडियन ओशन में घेरना चाहता है। लेकिन तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी आप ऑलरेडी जान चुके हो, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में भी एक बार देख लेना। अब मैं देखो यहाँ हर चीज के बारे में डिटेल नहीं बता सकता हूँ इस वजह से कि फिर बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन एक जो इंडिया जो कर रहा है, ये जो आप नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, इस चीज को, ये जो फिगर आपका दिया हुआ है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। तो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के तहत क्या कर रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना को ये घेर रहा है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो चाइना को ये घेरने का ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को ये देखो, तो नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी में इंडिया जो है चाइना को घेरने का पॉलिसी ये कर रहा है। तो देखो जो ईरान में, जो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसके बगल में इंडिया ये छबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है ईरान में। फिर दुक्कम पोर्ट जो है ईरान, ये आपको GS1 में भी बहुत मदद करेगा जो भी आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, तो इनफैक्ट देखोगे तो। फिर देखो सीसेल्स में इंडिया ये जमसन आइलैंड में ये कर रहा है। फिर सबांग इंडोनेशिया ये मैच में भी आपको दे सकता है। ये चांगी जो आपका चांगी एयरपोर्ट है, बेसिकली चांगी बेस है जो सिंगापुर में। फिर वियतनाम में है। फिर जापान, जापान के साथ हमारा जो क्वाड में भी जापान ये पार्टिसिपेट है। फिर हमारा ये इधर फिर आगे चलोगे तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें जो आपका नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी में नहीं आएगा। तो इस चीज को ये किया जा रहा है। तो इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा देख लोगे, ये पिक्चर के थ्रू मैंने ये कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर बहुत चीजें आपको ये क्लियर कर रहा है। तो इंडिया चाइना रिलेशन आपको इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा देख लेना। एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, बता दिया हूँ कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब है कि जो एक कंट्री है दूसरे कंट्री को डेट देता है, लोन देता है, और जो कंट्री लोन ले रहा है यानी कि डेटर जो है वो एबल नहीं है पे करने के लिए, तो क्रेडिटर जो है वो उसका, यानी कि यहाँ चाइना जो है, तो चाइना एक तरह से कोअर्सिव डिप्लोमेसी इसको कर सकते हैं। तो ये चीज को आप देख लोगे। नेक्स्ट है इंडिया इंडियन ओशियन। देखो इंडियन ओशियन एक ऐसा चीज है कि इंडिया जो वर्ल्ड के जितने भी ओशियन है, ये पहला ओशियन एक तरफ से है कि इंडियन ओशियन, कि जिसको कि किसी कंट्री के नाम पे इंडियन ओशियन दिया गया है। इंडियन ओशियन में इंडिया का बहुत स्ट्रेटेजिक ये इंपॉर्टेंस है। और जो इंडियन ओशन रीजन IOR जो है, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के साथ पैक्ट कर रहा है, उस चीज को ये कर रहा। तो इस चीज को आपको ये देखना होगा, ठीक है। तो ये आपको एक कवर करना है। फिर देखो इंडिया एंड एशियान, तो एशियान के आप मेंबर्स वगैरह यहाँ डायरेक्ट वोट ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेंबर्स, एटलीस्ट आपको 4-5 ये पता होना चाहिए कि इंडियन ये आसियान के मेंबर कौन है, आसियान के आपके फुल फॉर्म वगैरह, ये स्मॉल स्मॉल सा नोट्स को ये देख लोगे। तो इंडिया और ये आसियान, आसियान दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे ये जो इकोनॉमी है ये हाई ग्रोथ इकोनॉमी है। दूसरा क्या है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इनका, इनके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहने की जरूरत है।
फिर उसके बाद देखोगे कि इस कंट्री में इसमें से बहुत सारे कंट्री जो हैं वो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, और जो इंडिया है, तो इंडिया कहीं न कहीं बुद्धिज़्म का जो होम प्लेस माना जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को भी आप थोड़ा-सा देख लोगे। ये इसमें से देखोगे, जो एक है हमारा, पहले देखोगे जब ये आई के गुजराल के टाइम में उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी दिया था। लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूरब की ओर देखो। तो हम अब लेकिन उसको हमने एक्सटेंड करके, जो नरेंद्र मोदी के सरकार नेतृत्व में सरकार जो आई, हमने उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा देख लोगे। फिर ये चीज़ें हैं कि इंडिया यूएस का 2+2 डायलॉग, फिर से 2+2 डायलॉग हाल में ये होने वाला है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 2+2 डायलॉग जो है, जैसे लेमोआ वगैरह, तो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वो उस चीज़ को, ये जो साइन किया गया है उस चीज़ को देखना है। तो 2+2 डायलॉग में जो क्या है कि इंडिया के और यूएसए के, तो डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स, देखो वहाँ सेक्रेटरी बोला जाता है, डिफेंस सेक्रेटरी, और ये एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी बोला जाता है एक तरह से, ये सॉरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको बोला जाता है। डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनको बोला जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर एज वेल एज आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये जो है, ये इनको थोड़ा सा देख लोगे, और इंडिया यूएस का जो चीजें हैं उन चीजों को देखोगे। ठीक है, तो जो भी है कंटिन्यू आप बने रहे। हमने बोला कि डेली डेली हम कुछ ना कुछ 10 15 20 मिनट्स वट एवर टाइम परमिट, कुछ कुछ इशू को हम लेकर के इस पर से ये चर्चा करते रहेंगे। तो जो भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498, या फिर हमें टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी है, जिनको भी मॉक वगैरह का करना है, जो अभी डीएफ अपना नहीं सेंड किए हो, वो एनी वे, अब देखो जिनको डीएफ सेंड नहीं करना है, नो इशू, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप डीएफ हमें सेंड करो। यदि किसी भी तरह का गाइडेंस जो भी चाहिए, वो जो हमसे हो सकता है वो हम प्रोवाइड करने के लिए ये तैयार हैं। ठीक है, तो अदरवाइज जो भी है, हमने ऑलरेडी बोला कि जितना भी हो सकता है हम हेल्प के लिए तैयार हैं। आपका रिजल्ट होता है तो मुझे भी ये इस बात की खुशी होगी। ओके, थैंक यू। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक्स जो है नेक्स्ट में ये करेंगे, ये इस ढंग से कंटिन्यू ये चीजें आपकी चलती रहेगी।